हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे लेजर। लेजर क्या होता है? अभी इसके पहले अपन ने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम में हमने जनरल बनाते थे। जनरल में एक जैसे सभी जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में, वो सारे ट्रांजैक्शन हम एक साथ लिख देते थे। लेजर में इससे विपरीत होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसके आगे का है कि जब हम जनरल बना लेते हैं, सारे ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के एक ही में लिख देते हैं। तो अगर हमें कभी देखना होता है कि हमारा सैलरी कितनी है, परचेज कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, तो इन सबको अलग से देखने के लिए हम लेजर बनाते हैं। लेजर जो होता है, इसमें फाइनेंशियली नेचर के बिजनेस जो होते हैं, उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका मूल रिकॉर्ड जो होता है उसको हम अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं। लेजर में अकाउंट का सब अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग सेट होता है। इसमें हम परचेस का अलग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स का अलग बनाते हैं, मशीनरी का अलग बनाते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शनों का हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। ये होता है हमारा लेजर। अलग अलग लेजर बनाना सबको। ये हमको क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट के संबंध में हमको अब सबका अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट रखना पड़ता है। अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट रखना पड़ता है, डेली का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो हम जनरल से उसको अलग अलग करते हैं। दूसरा होता है हमारा डेबिट और क्रेडिट की जानकारी। हमको अगर डेबिट की जानकारी, जब कभी हम हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर से ली जाने वाली जो बकाया राशि होती है, या जो हमारे सप्लायर्स को हमको पेमेंट करना है, उसकी जानकारी, ये सारी हम इन सब जानकारियों के लिए हम डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की जानकारी अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग लेजर बनाते हैं हम उनका। हमारी जो असेट्स होती है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती है, असेट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, लाइबिलिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है, हमारे बिजनेस की साल भर की असेट्स कितनी है, टोटल असेट्स कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है। अगर हमको असेट्स देखना, अगर हम जनरल में देखने जाएंगे तो हमको पूरा जनरल देखना पड़ेगा, बहुत सारा समय लग जाएगा, तो तब भी शायद हम सही नहीं देख पाएँ। लेकिन अगर हमने लेजर बना रखा है तो हम अपने असेट्स, अपने लाइबिलिटीज़ की सही जानकारी हम दे सकते हैं, देख सकते हैं। एक आता है हमारा फंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसकी जानकारी के लिए भी हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अलग अलग रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये हम लेजर बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी लेजर, है ना। लेजर के और भी बहुत सारे नियम होते हैं। हम इसमें अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। जो हमारे संबंधित पक्ष हैं उनकी पोस्टिंग करते हैं, है ना, पोस्टिंग ऑफ रिलेटिव्स साइड। तो जो हमारे अलग अलग हैं उन सब की, जैसे एक हम एग्जांपल दे तो बैलेंस के लिए, भुगतान के लिए जनरल में अलग से अकाउंट डेबिट किया जाता है ना। अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं। संबंधित अकाउंट का अलग अलग नाम होता है। जो अकाउंट जो होता है उसका अलग अलग नाम होता है। कैश का अलग होता है, क्रेडिट का अलग होता है, डेबिट का अलग होता है, मशीनरी का अलग होता है, सैलरी का अलग होता है, वेजेस का अलग होता है। जितने भी हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियली जो फाइनेंशियली जितने भी हमारे होते हैं, वो सबका हम एक अलग अलग अकाउंट डालते हैं। टू और बाय का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसमें नाम के पहले डेबिट साइड को टू लिखा जाता है, उसी प्रकार क्रेडिट साइड को हम बाय लिखते हैं। इससे हमारा जो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, जो हम जब पोस्टिंग करते हैं तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं।
लेजर बनाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि लेजर के से ही हम फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद में फिर फाइनल बैलेंस शीट बनती है। हमारे अकाउंट्स में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जनरल सिखाया, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत था, और उसके बाद लेजर में आपको बता रहा हूँ, ये भी हमारा सेकंड स्टेप है। और इसके बाद लेजर के बाद हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर में आप बस इतना याद रखिए कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो जनरल में हम बनाते हैं, जनरल में हम के बाद हम अकाउंट जब बनाते हैं तो हम सारे उनको, जितने भी हमारी फाइनेंशियली होते हैं, उन सबको हम अलग अलग स्टेप में रखते हैं, अलग अलग उनका अकाउंट खोलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा एक लेजर। ठीक है, ओके, थैंक यू।